चलिए दोस्तों, so let us begin with our discussion and this is going to be the part number 4 of our संजीवनी बूटी सीरीज and I hope आप लोगों ने देखिए 1 2 3 पार्ट देखे होंगे and let's begin with the discussion। तो देखिए CISF का पहले आपके सामने क्वेश्चन है एंड लेट्स ट्राई टू सी दिस। अभी रिसेंटली जस्ट अभी एग्जाम हुआ है एंड उस पे आया। देखिए नाउ दे आर आस्किंग अ क्वेश्चन ऑन लक्षद्वीप, है ना। अब लेट्स सी। सो अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन देखिए, तो आप ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ यू विल सी 1 3 बार आ रहा है, ठीक है, 2 भी 3 बार है, तो यहाँ वो वाली ट्रिक नहीं चल रही, ठीक है, जो हम लोगों ने लास्ट बात करी थी। बट लेट्स ट्राई टू रीड दिस, ठीक है। और एक चीज और, 4 में से देखिए 3 सही है, ठीक है, तो 3 जनरल स्टेटमेंट तो वी कैन फाइंड इट, राइट। हाँ है ना। अब देखिए लक्षद्वीप इज द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया, इज एन आर्कीपेलगो कंसिस्टिंग ऑफ कोरल आइलैंड्स एंड रीफ। अब ये ऑलमोस्ट सही है ना। बस स्मॉलेस्ट में ही खेल सकता है, बट आई डाउट ही खेलेगा क्योंकि कोरल आइलैंड्स रीफ वगैरह का है। देखते हैं। लक्षद्वीप कंसिस्ट ऑफ 36 आइलैंड्स इन ऑल एंड ऑफ विच ओनली 6 आर इन। अब यहाँ पे भी खेल सकता है, हाँ है ना। लेट्स सी थर्ड, द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ इनहैबिटेंट्स कोकोनट कल्टीवेशन, कॉयर ट्विस्टिंग। ये सब ये तो जनरल है, ऑक्यूपेशन हो गई भाई, आइलैंड पे कोकोनट करते ही होंगे, हाँ है ना। तो थर्ड सही है, नहीं काट दो, ठीक है। लक्षद्वीप कोकोनट इज ब्रांडेड एज एन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, ठीक है। अब इन 3 में से भी आई नीड टू सी 2 विच आर राइट, है ना। तो देखो मुझे ये ठीक लग रहा है कि यार आर्कीपेलगो भी है कंसिस्टिंग है, एंड आई डाउट वो यहां पे खेलेगा, यहां नहीं खेलेगा। यूपीएससी जनरली खेलेगा तो नंबर पे खेल सकता है, ठीक है। एंड प्लस कोकोनट है, ब्रांडेड एज ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, तो ये भी कहीं ना कहीं सही लग रहा है क्योंकि यहाँ पे देखो कोकोनट कल्टीवेशन, कोकोनट कोकोनट, तो ये ठीक सा लग रहा है ना। आई एम थिंकिंग कि उन्होंने यहीं पे कुछ खेला होगा, और हम हमेशा से जो कि हम मानते हैं कि भैया फैक्ट्स आर रॉन्ग, ठीक है। तो जो मैं आपसे कहता हूं अगर ट्रिक लगाओ तो एक साथ लगाओ, ठीक है। तो मैं सेकंड को हटाऊंगा, ठीक है, एंड आई विल गो विथ सी, और इसका आंसर सी ही है क्योंकि 36 में से 10 आर इनहेबिटेड, देखा, नॉट 6। तो देखा, तो यहां पे भी देखिए, जो मैं आपसे हमेशा से कहता हूं कि अगर आप कंसिस्टेंटली लगा रहे हैं ना, तो हो सकता है एक दो जगह फेल करेगी, डेफिनेटली फेल करना भी चाहिए, बट आपको नेट पॉजिटिव देके जाएगी ही जाएगी, ठीक है। कि भैया मैं तो फैक्ट पे ही यूपीएससी क्या है, दिस इज अ पार्ट ऑफ द T4 फ्रेमवर्क, जहां पे यूपीएससी ने क्या करा है, यहाँ पे ये एक टाइप का जो जैसे कहते हैं ना मैन्युफैक्चर्ड रॉन्ग स्टेटमेंट, हाँ है ना, मैन्युफैक्चर्ड जो आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, एंड एज अ रिजल्ट ये आ गया, हाँ है ना। तो ये चीज आप डेफिनेटली यहाँ पे बता सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव अहेड। अब ये देखिए आया है, ठीक है, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रदमन, ठीक है, सीडीएस 2026 में पूछा गया, लेट्स सी, ठीक है। अब देखो फटाफट मेरी पहले मैं पढ़ते हैं यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, पर पहले लेट्स ट्राई टू रीड दिस, एंड एक चीज और, थर्ड देखो एक ही बार है, तो कहीं ना कहीं मैं बायस्ड हो गया हूँ कि थर्ड से आंसर नहीं आएगा, और देख भी लो, इट इज एन अनडेटेड इंस्क्रिप्शन, यस यस यस, ठीक है। कि ये अनडेटेड थोड़ा सा वेग भी लग रहा है कि यार ऐसा थोड़ी ना है कि यार जूनागढ़ जो इंस्क्रिप्शन अनडेटेड होगा, नहीं तो पता कैसे चलेगा रुद्रदमन उनके बारे में। और हमने पढ़ा है जूनागढ़ सुदर्शन लेक के लिए था, है ना। बेसिक देखो हमारी नॉलेज सबसे पहले क्या कहती है, जूनागढ़ सुदर्शन लेक से एसोसिएटेड है, काफी बार हमने पढ़ा है जूनागढ़ से, तो सेकंड तो सही है, और ये काट दो, ठीक है। और थर्ड मुझे पता है अनडेटेड इंस्क्रिप्शन, देखो ये थोड़ा सा यहाँ पे हमारी जो T6 वाली जो है, ठीक है, वो भी लग रही है कि यार द चांसेस आर लेस, तो इसे भी काट दो। अब देखो जस्ट मेरी नॉलेज प्लस, ठीक है, नॉलेज मेरी प्लस T6 सीधे आपको क्या कर दिया, सीधे आपको 50% में यहाँ पे ले आया। मानते हो नहीं बात, मानते हो, बिल्कुल मानते हो भाई, हाँ है ना। तो 2 ऑटोमेटिकली सही हो गया, 1 देखो, ठीक है। क्या कि द स्क्रिप्ट ऑफ दिस इंस्क्रिप्शन इज खारोस्त्री एंड लैंग्वेज इज प्राकृत, ठीक है। अब ऑब्वियसली बात है यहाँ पे ना 1 1 1 था, ठीक है। अब देखो खेलना तो है इन दोनों में, है ना। सो मैंने कहा यार चलो, अब पता नहीं, क्या पता ये सही दिया हो क्योंकि 1 1 3 बार है, तो चांसेस आर क्या पता हो रहा हो, तो मैंने सी लगाया, ठीक है। बट ये गलत हो गया, क्यों, क्योंकि ये ना दिस इज रॉन्ग, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने देखो अगेन मैन्युफैक्चर्ड रॉन्ग स्टेटमेंट, जो फैक्ट वाला चीज है वो यहाँ पे गलत हो गया, ठीक है। तो अगर आप मेरा बस आपसे ये कहना है कि आप मान रहे हो कि सर इन दोनों में ना एक ट्रिक पे साथ जाओ, ठीक है। अगर आप यहाँ पे इफ यू आर गोइंग विथ लेट्स से T4 कि भैया मैं फैक्ट गलत काटूंगा, तो वही लगाओ फिर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे T4 वर्सेस T6 क्या कह रहा है, ठीक है। T6 कह रहा है कि भैया आपके हिसाब से द आंसर विल बी 1 विल बी राइट, है ना, क्योंकि 1 3 बार रिपीट हो रहा है। यहाँ देखो ना 1 3 बार हो रहा है, नहीं रिपीट हो रहा है। यहाँ पे आप देखो T1 1 1 एंड T4 कह रहा है फैक्ट है। तो अपना आप पहले से बना के लेके जाओ कि जब मैं फंसूंगा तो आई विल गो विद द फैक्ट, तो मैं T4 से करूंगा ना कि T6 से। तभी देखो मैंने T6 आपको बाद में बताई है, ठीक है, क्योंकि T6 इज नॉट एग्जैक्टली अ ट्रिक, इट्स अ टाई ब्रेकर,
ठीक है ना। इन दोनों में टाई ब्रेकर आप चूज करना है, ठीक है यार, आई वेंट विद T6, बट आप यहाँ पे इवन फैक्ट वाली से अगर आप जाते हैं तो आप इसको गलत काटते हो, और इसे अगर आप गलत काटते तो आप बी लगाते हो, और बी इसका सही जवाब होता। ठीक है, तो मेरा मानना है ना, ट्रिक्स की भी आप अपने में यहाँ पे वैरायटी जज करके चलो। प्लस यहाँ पे ना मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, अगर मैं रियल एग्जाम में होता ना, मैं OMR ट्रिक भी लगाता। ठीक है, OMR ट्रिक जो मैंने लास्ट क्लास में थोड़ा सा बताई थी, कि मैं ऊपर भी देखता कि यार लेट्स से मेरे 40 से लेके 46 या 48 तक क्या ज्यादा आया है मेरा, क्या पता मुझे वहां पे ये दिख जाता कि भाई सी बहुत बार आ चुका है, तो मैं सी नहीं लगाता, आई वुड हैव गॉन विद बी, है ना। ये होता है, देखो मैं आपको सच बता रहा हूं। ठीक है, ये सब ना एग्जाम में बैठ के ना, हमारा जो माइंड है उसको ना, आप समझो हर तरफ से काम करना आना चाहिए, इधर से भी यार, ये भी चेक करना है, वो भी चेक करना है, क्योंकि आप इन दोनों में तभी आप 2 ऑप्शन से सही कर पाओगे। ठीक है, राइट, आप समझो। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, ये देखा गया 2 ऑप्शंस में बहुत अच्छे होते हैं, पहले वो 2 ऑप्शन तक ले आते हो, फिर 2 ऑप्शन से सही लग जाता है उनका, मतलब मैक्सिमम दे गेट वेरी हाई मार्क्स। ठीक है, कि अगर लेट से वो 10 क्वेश्चन करेंगे तो उनके 5 या 6 सही होंगे। ठीक है, 2 ऑप्शन वाले, आप सोचो, है ना, और सिर्फ 3-4 ही गलत होंगे, एज अ रिजल्ट उनको 10-12 नंबर ज्यादा मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, वो ये है क्योंकि आपको यहाँ पे मल्टीपल फैक्टर्स देखने, है ना, आप समझ पा रहे हो। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ पे ये समझ में आया होगा। ठीक है, लेट्स मूव अहेड। ठीक है, CDS देखो 2025 का एक सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, डिस्ट्रिक्ट एज अ एक्सपोर्ट हब आया है। ठीक है, और यहाँ पूछा गया नॉट करेक्ट, पूछा गया नॉट करेक्ट। ठीक है, अब देखो DEH वाज लॉन्च्ड इन अगस्त 2019, अब आई डोंट नो फैक्ट है बट हो सकता है। लेट्स रीड अदर ऑप्शंस। एम ऑफ DEH टू इज टू बूस्ट द एक्सपोर्ट्स ऑफ ओनली सेलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स, ओनली सेलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स, ये देखो। ठीक है, तो अब देखो मैं इसलिए क्वेश्चन लेके आया हूं क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल ट्रिक्स अलग अलग बात कह रही है। ठीक है, T4 से अगर मैं जाऊंगा तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, T1 से मैं जाऊंगा, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। हाँ, आगे देखो, इंडियन फॉरेन ट्रेड पॉलिसी रीआइट्रेटेड द रोल, अब रोल ऑफ डी रीआइट्रेटेड वगैरह, पॉजिटिव स्टेटमेंट, तो ये तो सही है। ठीक है, एंड DEH एम्स टू प्रोवाइड एक्सपोर्ट बाय प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन लॉजिस्टिक ब्ला ब्ला ब्ला, गुडी गुडी पॉइंट ये भी है। तो अब मैं फंस गया सर, T1 वर्सेस T4, एंड ऑलवेज गो फॉर T1, क्योंकि उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है। इट इज व्हाट, एन एक्सट्रीम स्टेटमेंट की ज्यादा, ओनली सेलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट, और यही आंसर है, क्योंकि फैक्ट कैन बी राइट एज वेल बट एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स आर जनरली रॉन्ग। इसीलिए मैं जो ऑर्डर में ट्रिक डिस्कस कर रहा हूं, T1 T2 T3, ये सब इंपॉर्टेंट है। आप समझो, जो बच्चा इसको लाइन से देख रहा है उसी को फायदा होगा। ठीक है, इसीलिए आपसे कह रहा हूँ भाई, प्लीज पार्ट 1 से 3 जो यूट्यूब पे पढ़े हुए हैं, प्लीज जाके देख लो, तुम्हारा ही फायदा होगा। ठीक है, रिस्पॉन्स कम है बट मैं जानता हूं कि भाई इसी से सिलेक्शन होगा लास्ट मोमेंट पे। ठीक है, जो बच्चे स्टक हैं, ठीक है, 15-20 नंबर एक्स्ट्रा चाहते हैं, वो ये वीडियो सीरीज को देखें। लेट्स मूव अहेड एंड लेट्स सी CDS 2026 का एक और क्वेश्चन आया, नॉर्थ वेस्ट हिमालयाज का। ठीक है, चलिए देखते हैं। करेवास फॉर्मेशन इन कश्मीर कंसिस्ट ऑफ थिक ग्लेशियल क्ले एम्बेडेड, अब ये सब पढ़ा है हमने, मोरेन्स वगैरह। करेवा कश्मीर थिक ग्लेशियल प्ले, नॉलेज कहती है NCERT में दिया, 1 इज राइट। ठीक है, और 1 वेरीफाई भी हो रहा 3 बार से। ठीक है, एंड सोंग सो एंड सो मोरी लद्दाख का फ्रेश वाटर, अब आई डोंट नो भाई। राइट, अब मुझे नहीं पता लेक्स कैसी है। ठीक है, अगर पता है तो वेल एंड गुड, बट किसी को तो नहीं पता होगा ना। थर्ड, रिवर झेलम एग्जिबिट मियंडर इन द कशी, अब ये भी हमने पढ़ा है कि GM झेलम मियंडर करती है। राइट, इस पे लास्ट ईयर भी आपका क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, राइट, आप वुलर लेक वगैरह ये पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो 1/3 तक मैं पहुंच गया। ठीक है, अब देखो 1/3 जैसे ही पहुंचा, काटा काटा। अब आप देखो, ठीक है, राइट, आई हैव टू चूज बिटवीन 2 ऑप्शन की 1 है 1 2 3, तो यहाँ पहली बार T0 भी यही कह रहा है कि सर एक तो गलत दिया होगा, चांसेस गलत है। प्लस T4 भी कह रहा है फैक्ट्स आर जनरली रॉन्ग, क्या पता फ्रेश वाटर ना हो। ठीक है ना, और प्लस आप देखो 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है, T6 भी कह रही है। तो तीनों ट्रिक यहाँ सपोर्ट कर रही है, मैं इसको गलत काटूंगा भाई। और इसका आंसर क्या है, इसका आंसर बी ही है, देखा है ना, कि फैक्ट भी गलत बता रहा है। ठीक है, T6 भी, ये जो ऑप्शन भी देखो 2 बार रिपीट हो रहा है, और प्लस T0 वाला पैटर्न की ऑल ऑप्शन जनरली गलत होते हैं। ठीक है, एक तो गलती दी होगी, वो भी सही आ रहा है, देखा। सी, सो दैट इज वेयर ट्रिक्स हेल्प यू। और बच्चे के सोचते हैं ट्रिक ब्लाइंड लगा दो, नहीं भाई, अब जिसको करेगा नहीं पता है, बैठो फिर। तुमने तो बेसिक NCERT भी नहीं पढ़ी है, तुम तो वैसे ही डिजर्व नहीं करते। तुम्हें बेसिक ये नहीं पता झेलम भी एंटर करती है, ये वो तुम्हें नहीं पता, तो फिर ठीक है, यू यू आर यूजलेस। आपको बिल्कुल ही नहीं आता तो ऐसा तो ना एग्जाम निकलेगा। ठीक है, प्री निकाल के क्या कर लो। ठीक है, अब देखो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप आया, अब देखो मुझे नहीं पता इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, कैसे है, बट लेट्स गो फॉर दिस। लेट्स सी क्या हम कुछ कर सकते हैं इसको या नहीं कर सकते। IIE was established in 1999 ईयर, गुवाहाटी, मुझे नहीं पता भाई, 2 फैक्ट है, आई डोंट नो, F1 एंड F2। ठीक है, देन द मेन एम ऑफ द इंस्टीट्यूट इज टू प्रोवाइड ट्रेनिंग रिसर्च ब्ला 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 फॉर स्मॉल माइक्रो, अरे यार ये सब क्या है,
इंटरप्रेन्योरशिप है, ट्रेनिंग है, रिसर्च है, ये सब करवाता ही होगा, है ना? ठीक है, तो सही है, सेकंड इज राइट। ठीक है, जनरल है, एक गट फीलिंग भी आ रही है, तो सेकंड सही है, तो ये काट दो और ये काट। ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ पे क्या है सर, T0 से भी हम जा रहे हैं तो भी ये सही आ रहा है कि बी फर्स्ट विल बी रॉन्ग। ठीक है, T4 भी यही कह रही है सर, दो फैक्ट है, काट दो, है ना? काट दो, बिल्कुल। ठीक है, देयर इज अ वेरी हाई चांस खेला हो। ठीक है, एंड हम ये करते ही हैं, तो आई वुड हैव गॉन विद बी। ठीक है, और आंसर क्या है, बी है। ठीक है, क्योंकि ये गुवाहाटी में तो है, बट ईयर में खेला है 1993 है, देखा, है ना? ठीक है, तो देख, दिस इज व्हाट इट इज, आप समझो। और ये मैं सीडीएस के पेपर में दिखा रहा हूं, ऐसा नहीं सर आप तो यूपीएससी में देख के लाए, अभी अभी हुआ है पेपर, अभी अभी एग्जाम हुआ है। ठीक है, चलिए सीआईएस का देखो, अभी रिसेंट एग्जाम आया, अब देखो ये आया है, विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट इंडिया का ट्राइबल प्रोग्राम इज नॉट करेक्ट। ठीक है, देखते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान पीएम जुगा इज द लार्जेस्ट ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम इन इंडिया हिस्ट्री। ठीक है, अब अगर आप काफी बार फॉलो कर रहे हैं तो ये आपने सुना होगा, बट लेट्स सी। ठीक है, आई डोंट नो, आगे देखते हैं। पीएम जुगा इज रूटेड इन गांधी आइडिया, मैंने आपको पहले ही बताया था, ये जितने भी इंस्पिरेशन है ट्राइबल्स वाइबल्स गांधी जी वगैरह लगा दो, ये जनरल स्टेटमेंट होते हैं, दे आर इंस्पायर्ड बाय, ठीक है, यू कैन से आइडियलिज्म, गांधीज्म और ये सब चीजें याद है, हमने पढ़ा था। तो ये तो भैया सही है, विच कैन नॉट बी द आंसर, क्योंकि गलत पूछा है। प्रधानमंत्री जनमन जनजातीय आदिवासी इज मेंट फॉर द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, यस, पीएम जनमन काफी फेमस स्कीम है, पीवीटीजीज के लिए पीएम जनमन, जनमन काफी बार आई है, काफी बार एक सीधे स्टूडेंट ने काफी पढ़ा है, होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ पीवीटीजी। तो ये अब क्या बचा, ए, है ना, एंड अब बी। ठीक है ना, एंड आप देखो। ठीक है, अब देखो, लार्जेस्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम इन हिस्ट्री ऑफ इंडिया, यस, अभी डेवलपमेंट वगैरह है, प्रोग्राम वगैरह है। ठीक है, ये चीज आप देखो, एंड पीएम जनमन बिल्ड्स ऑन पीएम जुगा, ये देखो T4, दिस इज कॉल्ड एज कॉस्मेटिक स्टेटमेंट। ठीक है, जो कि आप ऐसे कह सकते हो क्रिएट किया गया है। भाई ये दो अलग हैं, है ना? ठीक है, जनमन इज फॉर पीवीटीजी, है ना, और पीएम जूगा ऊपर से लिखा हुआ है, वो ट्राइबल्स के लिए भी है। तो पीएम जनमन बिल्ड्स ऑन पीएम जूगा, ये कैसे हो गया, ये क्या हो गया, है ना? ए इज मोर जनरल स्टेटमेंट जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्यों सर, क्योंकि यार इट इज द लार्जेस्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम वगैरह इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, ट्राइबल डेवलपमेंट वगैरह, है ना, लिखा हुआ है, देखो, जनजाति उन्नत अपग्राम अभियान वगैरह, तो लगा दो। बट यहाँ पे पीएम जनमन बिल्ड्स ऑन पीएम जूगा, ये क्या है, दोनों सेपरेट है भाई, है ना, दोनों सेपरेट है, दो अलग अलग स्कीम्स ऐसी। सो दैट इज हाउ क्या है, कॉस्मेटिक बनाया गया है। ठीक है, T4 एंड T5 आर्टिफिशियली इसको नैरो किया गया है, आर्टिफिशियली क्रिएट किया गया है ना? अगला देखो। ठीक है, अब ये भी मेरा इन रियल एग्जाम 2022 में आया था, काफी अच्छे से सही हुआ था मेरा। ठीक है, लेट्स सी दिस। यहाँ पे वाली ट्रिक नहीं चल रही थी। ठीक है, टी से जो अपना T6 वाली ट्रिक है वो नहीं चल रही थी, बट आप देखो। ठीक है, क्लाइमेट ग्रुप इज एन इंटरनेशनल नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दैट ड्राइव्स क्लाइमेट एक्शन बाय बिल्डिंग लार्ज नेटवर्क्स अंडर देम। अब लुक्स गुड कि हाँ भाई ये होता होगा। ठीक है, राइट। अब बट आगे और देखते हैं। ठीक है, द आईईए पार्टनरशिप विद क्लाइमेट ग्रुप लॉन्च द ग्लोबल इनिशिएटिव। अब यार आईईए ने, ये फैक्ट है, क्या पता इनका हो या ना हो, रुक जाओ। EPA bring 100 leading companies promote energy efficiency, do this that this, अब देखो कितना जनरल स्टेटमेंट है, ये सब करता ही होगा यार। थर्ड इज राइट, तो ये काट दो, है ना। सम इंडियन कंपनीज आर मेंबर्स ऑफ EPA, देखो सम, अब देखो एक भी हुआ तो सही हो जाएगा सर, फोर्थ भी राइट है, ये भी काट दो। अब आ गया मैं बी और डी में। सर अब तो आप सब कर रहे हो, पक्की बात है ना। एंड द आईईए एनर्जी सेक्रेटेरिएट इज अंडर टू कोलिशन, राइट। अब यहाँ पे सेक्रेटेरिएट भी है। ठीक है, अब मैं कौन कौन सी ट्रिक से डिसाइड करूं इन दोनों में क्या करूंगा। सबसे पहले जो मैं कहता हूँ T0 मोस्ट प्रॉब्ली, कि सर एक तो गलत देते ही है। ठीक है, ये देखो, प्लस फैक्ट वाला T4 फैक्ट, सर इतने इतने फैक्ट है, हो सकता है खेल दिया उन्होंने कहीं पे भी, है ना। तो फैक्ट है, तो आई विल गो विथ, इसको भी काटूंगा मैं। ठीक है, कि यार यहाँ पे हो सकता है 5 एंड 2 में, ठीक है, कुछ ना कुछ गलत होगा। ठीक है, एंड 1 ऑटोमेटिकली सही है, क्योंकि मुझे लग भी रहा था, और 1 यहाँ पे दोनों में कॉमन भी है, तो मैंने बी लगाया था, और आंसर बी ही था। ठीक है, बता रहा हूँ, इन 2022 मेरी IFOS की भी कट ऑफ क्लियर थी। अगर देखिए आपको यकीन नहीं आता तो ये रही मेरी मार्कशीट, है ना, राइट। आई वाज स्कोरिंग 120 समथिंग उस साल। ठीक है, राइट। एंड फिर ऑफिशियल की में उस साल क्या हुआ था, 2-3 ऑब्वियस से 3-4 सवाल उन्होंने अलग आंसर दे दिए थे, तो सारे कोचिंग में कम हो गए थे, बट फ्रॉम वेरियस कीज आई वाज स्कोरिंग 120 प्लस, आप देख लो। ठीक है, एंड CS मेन एज वेल एज IFOS की कट ऑफ दोनों की क्लियर करी थी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, राइट। और ये 22 का सवाल है, और रियल एग्जाम में भी मैंने ऐसे ही सॉल्व किया था। ठीक है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है,
नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे, देखिए यूनाइटेड नेशंस की क्रेडेंशियल्स कमेटी, अब आई हैव नो आइडिया, ठीक है, बट मैंने ऑप्शन देके मैंने कहा यार ठीक है, नीचे पता चल रहा है कि भैया ठीक है, लेट्स से पहले यहाँ पे एक बार देखो तीन, ठीक है, यहाँ पे आ रहा है ना, तीन तीन बार आ रहा है, ठीक है, तो T6 के हिसाब से 3 सही होना चाहिए, ठीक है। अब लेट्स सी, पहले तो पढ़ते हैं, ठीक है। इट इज अ कमिटी सेटअप बाय यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, राइट। अब ये नहीं पता, क्या पता ये फैक्ट हो, ये उसके अंदर हो या ना हो, है ना, आई डोंट नो, एंड वर्क्स अंडर इट सुपरविजन, फैक्ट है, मुझे नहीं पता, हो सकता नहीं हो सकता, ठीक है। इट ट्रेडिशनली मीट्स इन, देखो मार्च जून सितंबर एवरी ईयर, ये तो देखो यहाँ पे फैक्ट है, खेल भी सकता था, है ना, कि भैया ये फैक्ट है। एंड थर्ड क्या है, assesses the credential of all UN members before submitting its report for टू अप्रूवल, या देखो जनरल असेंबली फॉर अप्रूवल, देखो थर्ड कितना जनरल स्टेटमेंट है, और थर्ड देखो यहाँ पे 3 बार आ भी रहा है, तो T2 भी वेरीफाई कर रहा है बिकॉज इट इज अ जनरल स्टेटमेंट, प्लस T6 भी वेरीफाई कर रहा है, इट इज अ जनरल स्टेटमेंट, ठीक है। एंड इट इज रिपीटिंग, क्या इट इज रिपीटिंग 3 टाइम्स, मानते हुए नहीं, बिल्कुल सर, तो थर्ड सही है। अब जब थर्ड चाहिए तो मैंने क्या करा, फटाफट पहले मैंने काट दिया, क्या काट दिया, मैंने कहा भैया आंसर डी नहीं हो सकता, ठीक। अब क्या है, दो फैक्ट, ठीक है, अब दो फैक्ट है, अच्छा वन कितनी बार आ रहा है, वन भी यहाँ पे 2 बार आ रहा है, ठीक है, और दो भी यहाँ पे 2 बार आ रहा है, ठीक है, हाँ ना। तो अब 3 ऑप्शन तक यहाँ तक आप ले आए हो, ठीक है, राइट, 3 ऑप्शन तक यहाँ तक ले आए हो आप, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, ठीक है, तो यहाँ देखो क्या है, इट assesses the credential of all, ये सही है, जनरल असेंबली, ठीक है, तो इट इज अ कमिटी सेटअप बाय यूएन, ठीक है, और प्लस क्या है, ये फैक्ट बहुत है, मार्च जून यहां चांसेस ज्यादा है, एक फैक्ट के, ठीक है, प्रोबेबिलिटी इज रॉन्ग, ठीक है, राइट, तो मैंने 2 को भी काट दिया, ठीक है, बिकॉज 2 फैक्ट है। अब देखो यहाँ पे आप देखो, सो यू ब्रॉट इट डाउन इनटू व्हाट, यू ब्रॉट इट डाउन इनटू 2 ऑप्शंस, 2 ऑप्शंस तक आप यहाँ पे ले आए थे, ठीक है। और अगर आपने देख लिया होता कि भैया यहाँ पे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है, यहाँ यूएन जनरल असेंबली है, ठीक है, एंड तो फिर आप यहाँ पे वो कर सकते थे कि यार हाउ इज इट दिस पॉसिबल, एंड यहाँ पे देखो जो मैं आपको कहता हूँ, स्वैप वाली ट्रिक यूज करी है कि यूएनएससी को रिप्लेस कर दिया है, ठीक है, यूएनजीए को रिप्लेस कर दिया यूएनएससी से, ये देखो, तो जो यूपीएससी स्वैप वाली ट्रिक खेलता है ना, जो मैंने आपके साथ डिस्कस करी थी T5, ठीक है, जो स्वैप ऑप्शन वो यहाँ पे देखो खेला गया है, ठीक है, तो वन भी रॉन्ग है, ठीक है, बट आप देख रहे हो मैं 2 ऑप्शन तक कैसे ले आया था, हाँ है ना, ठीक है, एंड दैट इज व्हाट द आइडिया इज। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो टी बोर्ड ऑफ इंडिया, ब्यूटीफुली, ये मेरा रियल एग्जाम में सही हुआ, तो मैंने यही ट्रिक से किया था सबसे पहले, ठीक है। अब पहले देखते हैं, टी बोर्ड इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, ये मुझे पता था, ठीक है, ये मुझे पता था, इट्स अ स्टैट्यूटरी बॉडी, कॉफी बोर्ड वगैरह इनके एक्ट है, तो मुझे वन नॉलेज मेरी कहती है, मैंने फटाफट काट दिया, ठीक है। अच्छा, फिर मैंने तुरंत T6 देखा, ठीक है, कि अब मैं क्या करूंगा, T6 कह रहा है 4 3 बार आ रहा है, तो बोर्ड हैज क्या, मॉस्को एंड दुबई, ये भी फैक्ट है, टी बोर्ड और बैंगलोर भी फैक्ट है, और ये भी फैक्ट है, तो यहां फैक्ट फैक्ट नहीं चलेगा, क्योंकि हर जगह फैक्ट है ना, हर जगह फैक्ट है। तो अब मुझे क्या है, 3 और 4 में करना है, ठीक। और देखो जैसे ही मैंने, ठीक है, 1 मुझे पता चला, ठीक है, यहाँ पे देखो सेकंड रॉन्ग हो गया, और सेकंड याद है हमारा वो भी कहता है कि सर ये जो मैन्युफैक्चर स्टेटमेंट है, यूपीएससी की आदत है, मिनिस्ट्री खेलता है ना, तो देखो नेचुरली भी आ रहा है, मिनिस्ट्री वाला स्टेटमेंट रॉन्ग हो रहा है, क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। और ऑप्शन वाइज भी आप देखो, ऑप्शन वाइज भी यहाँ पे 2 कितनी बार आ रहा है सर, 2 एक ही बार आ रहा है, तो T6 से क्या है, T6 से हमारा क्या है, ठीक है, जो है 2 वैसे भी एलिमिनेट हो रहा है, प्लस क्या है, जो स्वैप करता है यूपीएससी जो मिनिस्ट्री के साथ है, T5 जो मैन्युफैक्चर स्टेटमेंट है, उससे भी गलत हो रहा है, ठीक है, तो हर तरीके से गलत हो रहा है, प्लस मेरी नॉलेज वाइज भी, ठीक है, गलत हो रहा है, तो ये काट दो और ये काट दो। अब क्या बचा, 1 4 एंड क्या है, अब 3 और 4 में से आप क्या चुनोगे, ठीक है। अब देखो दोनों फैक्ट है, तो T4 तो चलेगा नहीं, कौन सा फैक्ट चुनोगे, नाउ T6 विंस, क्यों, क्योंकि 4 3 बार रिपीट हो रहा है, और 3 केवल 2 बार हो रहा है, तो मैंने डी लगाया, और इसका आंसर डी ही था, देखा, है ना, ठीक है, दैट इज हाउ एग्जाम निकलता है, ठीक है, ऐसे नहीं निकलता वहां पे, ठीक है। देखो आप सब नहीं पढ़ सकते, और सब आप पढ़ भी लोगे एग्जैक्ट याद भी नहीं होगा, ये भी देखो मेरा बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, मुझे कोई आइडिया नहीं था रियल एग्जाम, बट मेरा सही है, पढ़ते हैं, प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली इनॉग्रेटेड सम सर्किट हाउस सोमनाथ टेम्पल वगैरह वगैरह, और सोमनाथ के बारे में पूछा गया, मुझे कोई आइडिया नहीं है, ठीक है, बस इतना पता है 3 में से 2 सही है। सो आई सेड यार लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट 2 जनरल स्टेटमेंट, मैंने कहा खड़का दो, Somnath temple is one of the Jyotirlinga shrine. One of the chances is very high. One right है. A description of Somnath temple is given by Al-Baruni. A description बिल्कुल ठीक है, तो 2 भी मुझे ठीक लग रहा है, ठीक है। एंड प्राण प्रतिष्ठा of the temple was done by President Radha S. Krishnan.
अब मैंने कहा 1 2 तो सही है, ठीक है, क्योंकि ये बात तय है 2 और 3 में एक सही है, ठीक है, ऐसा तो हो नहीं सकता दोनों गलत हो। तो मैंने कहा 2 इज मोर जनरल, तो मैंने 2 को प्रेफरेंस दी और 3, तो 1 2 सही है, तो मैंने ए काट दिया। अब मुझे ए और डी में पढ़ना है चूज। अब देखा टी 0 भी सपोर्ट कर रहा था कि मैं ए के साथ जाऊं, प्लस टी क्या 6 भी तो सपोर्ट कर रहा है, सॉरी टी 4 भी तो सपोर्ट कर रहा है कि फैक्ट गलत हो सकता है ना, क्या पता प्रेसिडेंट का नाम चेंज कर दिया हो, ठीक है ना। तो बस ये काट दी और आंसर क्या था, ए लगाया और ए ही सही जवाब था, क्योंकि ये प्रेसिडेंट यहाँ पे, ठीक है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन नहीं थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसीलिए क्या है यहाँ पे ये चीज सही हो गई, देखा, ठीक है। करना था मुझे सवाल, क्यों, क्योंकि मैं 2 ऑप्शन तक तो ले आया था ना सर, जबकि मुझे सोमनाथ टेम्पल के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी, ठीक है, बट जस्ट आई यूज दिस वन ऑफ द ज्योतिर्लिंग और डिस्क्रिप्शन, ठीक है, और इसमें क्लियर कट है मेरी नजर में। यू शुड रीड दिस क्वेश्चन, पता है कैसे रीड करना चाहिए इस क्वेश्चन को, फाइंड 2 जनरल स्टेटमेंट्स ऑफ 3, और ये बात सही है। क्यों, क्योंकि ऑप्शन ऐसे है ना, बट हाँ अगर ऑप्शन हो जाते ओनली 1 ओनली 2 तो चांसेस थोड़ा सा गड़बड़ा जाता, तो और डिफिकल्ट हो जाता, क्या पता भाई इट इज नॉट अ वन ऑफ द ज्योतिर्लिंग, क्या पता ये गलत हो। बट यहाँ तो ये चीज सही है ना, इन 3 में से 2 स्टेटमेंट सही है, क्यों सही है, क्योंकि सर ऑप्शन इस तरीके से अरेंज है ना, ठीक है। तो ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है, दैट इज वाई जो मैंने आपको ऑप्शन एनालिसिस बताया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बात करते हैं अगेन वो स्टेटमेंट अबाउट संगम लिटरेचर आया है, ठीक है, संगम लिटरेचर के बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है। अब देखो, ठीक है, राइट, लेट्स ट्राई टू सी दिस, ठीक है, संगम पोएम्स आर डिवॉइड ऑफ एनी रेफरेंस टू मटेरियल कल्चर। बताओ कितना एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, क्लियर कट T1 से रॉन्ग हो रहा है। द सोशल क्लासिफिकेशन ऑफ वर्णा वाज नोन टू, ठीक है, संगम पोएम्स, अब ऑब्वियस सी बात है यार, नोन नोन, रुक जाओ, बट लेट्स सी, संगम पोएम्स हैव नो रेफरेंस टू वॉरियर एथिक, अरे लव एक कम कितना सारा पढ़ा है, अगेन T1 एक्सट्रीम स्टेटमेंट काट दो। एंड संगम लिटरेचर रिफर्स टू मैजिकल फोर्सेस एज इररेशनल, बिल्कुल बेकार, अगेन एक्सट्रीम स्टेटमेंट। सी जनरल स्टेटमेंट, नो नॉलेज वाज नोन, आप ये तो बता ही नहीं सकते कि अननोन थी या नहीं, है ना जी, जनरल स्टेटमेंट, ठीक है, राइट। तो दैट इज हाउ, ये क्या है T1 भी एंड T5 भी है। कॉस्मेटिक स्टेटमेंट कैसे बनाया जाता है, बाय राइटिंग दिस डिवॉइड ऑफ एनी, है ना, ये सब चीजें, ठीक है। तो ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है। तो ये चीज हम लोगों ने कर लिया। नाउ लेट्स लुक एट द नेक्स्ट ट्रिक एंड दैट इज द 7th की यहाँ पे ट्रिक देखते हैं, ठीक है, एंड दिस इज ऑल्सो एन ऑप्शन ऑब्जर्वेशन ट्रिक, ठीक है, एंड बट रिमेंबर दिस ट्रिक इज ऑल्सो अ वेरी डेंजरस ट्रिक, ठीक है। एंड क्यों, क्योंकि ये एग्जैक्टली ट्रिक नहीं है, ये सिर्फ एक पैटर्न देखा गया है, वो भी कुछ पेपर्स में तो लोगों ने निकाल लिया, तो मैं इस ट्रिक का ना बहुत बड़ा सपोर्टर नहीं हूं, ठीक है, बट ये ट्रिक मैं कब यूज करूंगा, ये ट्रिक आपको 2 ट्रिक के साथ सप्लीमेंट करने की काम आएगी। कब, कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अगर टाई ब्रेक हो रहा है और मेरी किसी भी ट्रिक के से तो टाई ब्रेकर नहीं हो रहा है, देन आई विल ट्राई टू यूज दिस, ठीक है। प्लस इस ट्रिक को भी यूज करने से पहले, ठीक है, आप ओएमआर ट्रिक को जरूर यूज करिएगा, जो मैंने आपको बताया, ऊपर के ऑप्शंस को भी एनालाइज करिएगा, ठीक है। एक और कैच, कभी भी इस ट्रिक से स्टार्ट मत करना, बिकॉज इट इज अ टाई ब्रेकर नॉट अ स्टार्टर। क्या रे, ये देख गया, हो गया। अब ये ट्रिक है क्या, आप समझो, ये ट्रिक सिंपली, स्पेशली बहुत जगह पे ये आता है, आप ऐसे कह सकते हो, स्पेशली जो आपके मैट्रिक्स मैच टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, कि जनरली देखा गया है कि जब 3 स्टेटमेंट क्वेश्चन होते हैं, जैसे ए का मैट्रिक्स इससे है, बी, ठीक है, सी का है या डी इस तरीके से, ई का है, एफ, ऐसे पूछता है यूपीएससी, तो जनरली ये एक्सचेंज कर देता है, एज अ रिजल्ट एक सही आता है, ठीक है। सिमिलरली अगर 4 स्टेटमेंट में क्वेश्चन दिया होता है, जनरली 2 सही मैच होते हैं, 2 गलत मैच होते हैं, ठीक है, तो 2 ऑफन करेक्ट हो जाता है। 5 स्टेटमेंट में 3 ऑफनली सही आ जाता है, 2 गलत दिए होते हैं, जनरली ये देखा गया है। बट अगेन आई विल से इट इज नॉट अ ट्रिक, इट इज अ टाई ब्रेकर। अगर आपने इसे टाई ब्रेकर की तरह यूज नहीं करा, पहले यूज कर लिया, गए आप, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। इफ यूज ब्लाइंडली, ठीक है, इट कैन डिस्ट्रॉय मार्क्स एंड वेरी बैडली, ठीक है, राइट। सो मच्योर यूज ऑफ ट्रिक 6 क्या है, पहले आप सारे के सारे कंटेंट को फर्स्ट रीड करो, नॉलेज लगाओ, उससे ट्राई टू इलिमिनेट ऑप्शंस,
राइट। ट्राई कि भैया 2 4 5 एलिमिनेट कर लूं, एंड आई एम प्रीटी श्योर यू विल एलिमिनेट एटलीस्ट वन ऑप्शन में एलिमिनेट कर लूं। देन सारी लॉजिकल ट्रिक्स स्पेशली T1 लगाओ, ठीक है, T2 लगाओ, पैटर्न लगाओ, ये सब चीजें लगाओ, ठीक है, ट्राई टू एलिमिनेट, ठीक है, फर्दर एक और ऑप्शन हटाओ, एंड इफ यू आर स्टक बिटवीन क्लोज ऑप्शंस देन लेट दिस नंबर पैटर्न डिसाइड एज अ टाई ब्रेकर। दिस इज द करेक्ट अप्रोच, आई एम टेलिंग यू। जाते ही काट मत देना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ देखा गया है, ठीक है, कि भैया यहाँ पे इट वॉज सीन कि भैया दो को इंटरचेंज कर दिया था तो एक ऑप्शन आ गया था, है ना, ठीक है। तो ये चीज जनरली देखी जाती है, बट कोई जरूरी नहीं है भाई, सारे भी हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और इस पैटर्न में तो और डिफिकल्टी हो गई थी। क्यों सर? क्योंकि पहले क्या होता था, 1 1 2, ठीक है, 2 3 3 1, तो पता चल जाता था कि देखो ये इंटरचेंज है तो एक ही आंसर होगा। पर यहां आप कैसे बताओगे? तो पहले के जमाने में ये ट्रिक बहुत चलती थी जब ऑप्शन इस टाइप के आते थे, बिकॉज इट बिकेम इजी कि ऑप्शन देख के आप समझ सकते थे हाँ नहीं जरूर एक्सचेंज है, अगर मुझे पता भी नहीं बट एक्सचेंज है, ठीक है। सेम चीज यहाँ पे आप देखो, ठीक है, कि इसका आंसर क्या था, ओनली 2 पेयर था, ठीक है, राइट, तो एक्सचेंज था। सिमिलरली वो स्वतंत्र पार्टी वाला था, वो भी एक्सचेंज था, ठीक है। सो द पॉइंट इज इस तरीके से ये आते रहते हैं, इस तरीके से एक्सचेंज हो जाते हैं, ठीक है। बट यहाँ देखो ट्रिक फेल भी करती है सेम पेपर में, ठीक है। अब आप मारोगे सर इसके ही करके एक मार दोगे, भाई इसका आंसर नन है, इसका आंसर नन है, और जबकि जनरली नन भी नहीं होता आंसर में, बट होता है ना, ठीक है। देखो यहाँ पे भी देखो दो ऑप्शन एक्सचेंज थे, आंसर आ गया था ओनली 2 पेयर, ठीक है। सो द पॉइंट इज आपको ये पता होना चाहिए, है ना, ठीक है। दो ऑप्शन में इस तरीके से वो खेल जाता है। सिमिलरली यहाँ पे भी देखो, ठीक है, CA 082 में दो ऑप्शंस वर एक्सचेंज एंड अ पेयर वाज 2, बट आई वुड रिग्रेट दिस, ठीक है, आई वुड नॉट एडवाइज दिस, आई वुड नॉट सजेस्ट दिस, ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं पता है भाई, ना, आपको नहीं करना चाहिए। अनटिल अनलेस आपको एक या दो ऑप्शन पता है, कुछ एलिमिनेट कर पा रहे हो, देन यू कैन टेक अ रिस्क, ठीक है, कि हाँ मैंने इसका सुना है या मैंने इसका सुना है। भाई अगर आपने नहीं सुना है, यू शुड नॉट बी डूइंग दिस, और स्पेशली जब ऑप्शन ऐसे हो भाई, ठीक है। बट हाँ, एक चीज और ध्यान रखना, ठीक है, यहाँ पे क्या है ना, अगर सर अटेम्प्ट कम हो रहे हैं, सपोज करो यार सर मेरे ना से 65 से ही तक अटेम्प्ट हो पा रहे हैं एंड आई नीड टू इंक्रीज द अटेम्प्ट, तो गो फॉर इट, गो फॉर इट। क्यों? क्योंकि डू द मैथ, अगर भाई एक सही लग गया तो आपको मिलेगा +2, यू कैन गो 3 रॉन्ग कर सकते हो, 3 रॉन्ग विल तब भी ये पॉजिटिव होगा। तो यानी क्या कंक्लूजन निकला कि सर गो हार्ड, हार्ड मतलब कि गो ऑल, कि जब फिर आप ये जितने भी बचे होंगे सब में लगा के आना, ठीक है। अगर सपोज करो ऐसे 5 क्वेश्चन आए तो कोशिश करो कि पांचों के पांचों में ट्रिक लगे, ठीक है। ऑब्वियस बात है जो नॉलेज से हो गए उसके अलावा नहीं, ठीक है, बट जो में बच रहे हैं, आप क्या करते हो, ये बात मैंने लास्ट क्लास में भी बताई है कि आप एक में लगाते हो एंड एज अ रिजल्ट आप फेल कर जाते हो, ठीक है। तो किसी ने अगर 22 में सपोज करो यहाँ पे आया था, ठीक है, यहाँ लगाई थी, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, सिमिलरली 22 में यहाँ लगाई थी, बहुत अच्छी बात है, तो फंस गया तो उसको +4 मिल गया। तो अगर 2 4 में गलत भी लग गया सपोज करो, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है ना, है ना, ठीक है। तो इसीलिए यूज दिस ट्रिक, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप ये मार सकते हो, बट अगेन आई वुड स्ट्रिक्टली एडवाइज कि आप ये काम मत करना, ठीक है। नॉलेज सुपीरियर है, ये एग्जैक्टली ट्रिक नहीं है। चलिए लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट ट्रिक, और ये भाई वन ऑफ माय फेवरेट ट्रिक, वन ऑफ माय फेवरेट ट्रिक है, एंड स्पेशली उन क्वेश्चंस में जहां आपके पास कोई क्लू नहीं है, और मैंने इस ट्रिक का यूज करके बहुत सवाल बनाए हैं, ठीक है। वन ऑफ माय फेवरेट ट्रिक्स है, स्पेशली देखो रैंडम क्वेश्चन जो आते हैं, रैंडम टर्म दे देगा हिस्ट्री में, हिस्ट्री में यू विल सी, ठीक है, रैंडम अरगट्टा फरगट्टा आ जाएगा, है ना, एंड यू कैन एलिमिनेट थिंग्स, ठीक है, रैंडम बुक के ऑथर दे देगा, ठीक है, राइट। अब देखो इसका लॉजिक क्या होता है, पहली बात आप समझो, देखो इसका सिंपल लॉजिक क्या होता है, देखो मैं आपको समझाता हूँ। हमेशा यूपीएससी जो ABCD देता है ना, 4 ऑप्शंस देता है, उसमें वो आपको कंफ्यूज करना चाहता है, ठीक है। तो लेट से अगर मैंने नाम बनाया, सपोज करो एक एक क्वेश्चन बनाया जिसमें आंसर है श्यामलाल, ठीक है, श्यामलाल इज द आंसर, तो मैं क्या चाहूंगा, मैं लेट से श्यामलाल लिख रहा हूं, तो मैं नेक्स्ट ऑप्शन क्या बनाऊंगा, जूलियट, ठीक है, रोमियो, है ना, क्या लिखूंगा मैं, मेसी। अगर मैं ये ऑप्शन बनाता हूं क्लियर कट लगेगा, अरे सर श्यामलाल है, जूलियट रोमियो मेसी तो है ही नहीं, है ना,
तो एग्जामिनर इतना बेवकूफ नहीं है, क्योंकि इसे तो क्लियर कट दिख जाएगा। सो वो क्या बनेगा, नेक्स्ट ऑप्शन क्या मिलेगा, रामलाल। यस, है ना। नेक्स्ट ऑप्शन क्या लेगा, मोहनलाल, है ना। एंड हो सकता है कोई और ऑप्शन या फिर नेक्स्ट ऑप्शन कुछ और बना दे, लेट्स से। तो वो कंफ्यूज लाल लाल में करवाएगा, क्योंकि एग्जामिनर क्या सोचेगा यार, एग्जामिनर सोचेगा यार अगर इस बंदे ने श्यामलाल पढ़ा है तो कंफ्यूज हो सकता है रामलाल से। सो दैट इज वाई ये एग्जामिनर खेलता है। और देखो इसका बेस्ट ऑप्शन है रैंडम क्वेश्चंस में। अब आप देखो सीआईएसएफ में सवाल पूछा गया, ठीक है, राइट, हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स फ्रॉम कश्मीर इज क्रेडिटेड विद हैविंग टेकन मेजर स्टेप टू प्रिवेंट द फ्लड वाटर ऑफ महापद्मा लेक फॉर डैमेजिंग क्लाउड। अब आई हैव नो आइडिया, राइट, आई हैव नो आइडिया। बट देखो रिपीट कहां हो रहा है, सिमिलैरिटी, ठीक है, शंकर वर्मन, अवंती वर्मन, वर्मन वर्मन में ये जरूर कंफ्यूज किया होगा, है ना। और आप जाके देखना आंसर भी है, ठीक है, इन दोनों में से ही आंसर है, ठीक है, राइट। ललिता आदित्य मुक्त पैदा, ठीक है, पिता या यशकरा ना, है ना। सेम भी आप सीएसए 26 का देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इज टसॉकी ग्रास, है ना। आप देखो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल थॉर्न माउंटेन फॉरेस्ट, लिटोरल फॉरेस्ट। अब देखो फॉरेस्ट फॉरेस्ट सब में कॉमन आ रहा है, बट सी ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल, यस, डेसिडियस या थॉर्न, और आंसर बी ही है, बिकॉज इट वांट्स यू कि वो कंफ्यूज। अगर आंसर देखो रियल आंसर है ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, तो अब वो गलत कैसे बनाएगा, गलत बनाएगा ट्रॉपिकल डेसिडियस डाल देगा, ट्रॉपिकल एवरग्रीन डाल देगा, है ना। तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। बट वो इतना भी कंफ्यूज नहीं करना चाहता, अगर चाहे तो कर सकता है, बट देन द पेपर विल बी वेरी वेरी टफ, है ना। तो सिमिलैरिटी ऑफ ऑप्शन से जानो, मेरे बहुत सही हुए हैं। तुम देखो लेवियान टर्मी मेरा ऐसे ही सही हुआ था, देखो कैसे, इसमें मैंने 2 ट्रिक लगाई थी और मेरा सही हो गया था। रियल एग्जाम बता रहा हूं मैं, देखो 2022 का एग्जाम है, ठीक है, फाइन, ध्यान से सुनना भाई, मजा आएगा तुम्हें। देखिए कैसे, ठीक है। अब लेवियांट वर्ड आया था, मुझे नहीं पता था, बट लेट्स ट्राई टू रीड दिस, ठीक है। रीजन अलोंग द ईस्टर्न मेडिटेरियन शोर्स हो सकता है, रीजन अलोंग द नॉर्थ अफ्रीकन शोर्स स्ट्रेचिंग फ्रॉम इजिप्ट टू मोरक्को, रीजन अलोंग द पर्शियन गल्फ एंड हॉर्न ऑफ अफ्रीका, रीजन इन द एंटायर कोस्टल एरियाज अराउंड मेडिटेरियन सी। देखा, सबसे पहले अगर वो कंफ्यूज करना चाहेगा क्या करेगा, मेडिटेरियन मेडिटेरियन, यानी सर इन दोनों में ही कंफ्यूजन दे रहा है ना, ठीक है, इन दोनों में ही कंफ्यूजन दे रहा है, मेडिटेरियन मेडिटेरियन डेफिनेटली, है ना। सो द पॉइंट इज मेडिटेरियन सी, एंड यहाँ पे क्या है, और देखो कोस्टल रीजन ऑफ मेडिटेरियन एंड मेडिटेरियन शोर्स, यहाँ पे आपको क्या है, यहाँ पे आपको ये काफी ज्यादा कॉमन दिखाई दे रहा है। अब क्या है, इन दोनों में चूज करना है मुझे, मैं आई एम गोइंग दिस, ठीक है, विद दिस ट्रिक, है ना, कॉमनैलिटी वाली ट्रिक के साथ में जा रहा हूं, है ना, सिमिलर ऑप्शन वाली यहाँ पे जो अभी हमने ट्रिक डिस्कस करी है, ठीक है, राइट, तो हम इसके साथ जा रहे हैं, आई एम गोइंग विद दिस ट्रिक 8, ठीक है। बट वेट, अब मैं ट्रिक 8 से 2 तक तो ले आया, अब मैं क्या करूं सर, T1 देखो, इंटायर कोस्टल एरिया, इंटायर कोस्टल एरिया, आहा आहा आहा, विल दैट बी कॉल्ड एज, ठीक है ना, ना 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 सर, दिस इज नॉट राइट, दिस इज नॉट राइट, है ना। और आंसर क्या था, यही था, है ना, ठीक है, ईस्टर्न मेडिटेरियन शोर्स, ठीक है, और आंसर आपका आ गया। दैट इज हाउ आप यहाँ पे देखोगे। और थोड़ा सा भी आपने पढ़ा है ISIL, ठीक है, तो लेवियान इराक, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड लेवियान, ये आपका ISIS वाले सीरिया वीरिया साइड है, वहीं पे है ये, ठीक है, ईस्टर्न मेडिटेरियन। देखो सी कैसे करा, ठीक है, देख लो ये है, ठीक है। प्लस अब देखो बहुत ब्रिलियंट सवाल, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द ओनली इंडियन मेंबर टू बी प्रेजेंट व्हेन द वर्नाकुलर प्रेस बिल केम अप बिफोर द, आई हैव नो आइडिया, बट जैसा कि याद है सर, जतेंद्र मोहन टैगोर, है ना, ठीक है। देन आपका क्या है, पियरी मोहन मुखर्जिया, अरे सर दिख गया, मोहन मोहन भाई, दोनों मोहन है, बिंचो पेटेट और दादा भाई नरोजी, देखो। तो कंफ्यूज अगर वो करेगा तो हो सकता है ज्योतेंद्र मोहन की जगह उसने क्या पियरी मोहन लगा दिया हो, है ना। आंसर ये है, ठीक है, राइट, दिस इज हाउ मैजिक हैपेंस, ठीक है ना। तो बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं ना सर कैसे बच्चे 100 अटेम्प्ट कर लेते हैं, इसी लॉजिक पे करते हैं पहले, बट अपनी नॉलेज को अच्छी बनाओ। अब देखो ये भी मेरा ऐसे ही हुआ था, राइट, रामानुज का उस साल पूछा गया था 2022 में, मेरा सही था, ठीक है। अब देखो, ठीक है, राम विच ऑफ द फॉलोइंग इज टीचिंग ऑफ रामानुज, अब आई डोंट नो, बट सी, ठीक है, द बेस्ट मीन्स ऑफ सैल्वेशन वाज डिवोशन, ठीक है, आई डोंट नो, वेदास आर इटर्नल सेल्फ एग्जिस्टेंस एंड होली अथॉरिटेटिव, अब ये थोड़ा सा एक्सट्रीम भी लग रहा था, ठीक है, मैंने कहा रुक भी जाओ,
ठीक है, राइट। लॉजिकल आर्गुमेंट्स वर एसेंशियल मीन्स ऑफ हाईएस्ट ब्लिस, हो सकता है भाई ये भी सही हो, ये भी ठीक है, ठीक है, राइट। एंड सैल्वेशन वाज टू बी ऑब्टेन्ड थ्रू मेडिटेशन, ये देखो सैल्वेशन, सैल्वेशन टीचिंग्स ऑफ रामानुज, अगर वो कंफ्यूज करेगा इसी में करेगा, टू वैसी गलत है ना, प्लस लॉजिकल आर्गुमेंट नहीं, क्या पता कुछ और हो, है ना, ठीक है। सो अब क्या है, मेडिटेशन एंड डिवोशन। एंड अगर आपको थोड़ा भी पता रामानुज वाज अ भक्ति सेंट, तो भक्ति क्या है, ये आंसर आ गया, है ना। दो तक आ चुके थे, ठीक है, आप दो तक आ चुके थे, मेडिटेशन की बात नहीं करते हैं, ठीक है, यू विल सी ऑल दिस, भक्ति की बात करते हैं, ठीक, आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट हिस्ट्री क्वेश्चन, स्पेशली रैंडम, ये देखो अराघट्टा वाला, ये देखो कितने प्यारे तरीके से होगा। आई डोंट नो व्हाट इज दिस डिवाइस कॉल्ड एज, बट आप देखो, ठीक है, वाटर बैग मेड अप ऑफ लेदर पुली पुल्ड ओवर अ पुली, a large wheel of earthen pots tied to the outer end, a larger earthen pot, a large water bucket, अब देखो a large काट दो सर, काट दो, हाँ ना, देन अर्दन पॉट, अर्दन पॉट, अर्दन पॉट, अर्दन पॉट, अर्दन पॉट, है ना, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, ये भी काट दो, ठीक है। अब क्या है, आप देखो राइट यहाँ पे, ठीक है, कि ये लेदर ओवर अ पुली, है ना, देन क्या है, टाइड टू आउटर एंड्स ऑफ स्पोक, स्पोक मतलब कुछ ना कुछ पुली या कुछ ना कुछ व्हील की बात कर रहा होगा, है ना। तो हो सकता है ये चीज कॉमन हो इसमें, इन दोनों में कॉमन हो रही है, तो ऑप्शन ऐसे ही बनाए होंगे, गो फॉर बी, आंसर बी, है ना, आंसर भी है, ठीक है। क्योंकि देखो अगर वो स्ट्रेट ये बता देता लार्ज अर्दन पॉट ड्रिवन बाय बुलक, तो और कहीं भी बुलक नहीं है ना, है ना, कहीं भी बुलक नहीं है। सो द आइडिया इज कि उसने यहाँ पे स्पोक और व्हील व्हील, स्पोक और व्हील व्हील है, तो दो कंफ्यूजन के लिए ऐसे ही बनाया होगा कि थोड़ा सा इधर चेंज करो, थोड़ा सा उधर चेंज करो, है ना। ऑप्शन ऐसे ही सेट होते हैं, आंसर इज बी, अराघट्टा। देखो अब देखो, बहुत अच्छा सवाल है, नील दर्पण का यहाँ पे ट्रांसलेशन पूछा गया है, ठीक है, इनटू इंग्लिश, ठीक है। अब ये तो मुझे पता था दीनबंधु मित्रा ने लिखी है, बट उन्होंने बंगाली में लिखी है, तो आंसर नहीं है ना। बट वेट, जेम्स लॉन्ग, जेम्स स्कॉट सर, हाँ बिल्कुल सही बात है, इन दोनों में से ही एक सही जवाब है, देख रहे हो, ठीक है, दिस इज व्हाट द आइडिया इज, ठीक है ना। अब देखो बी सेल्स एंड टी सेल्स, ये भी मेरे 22 में इसी लॉजिक पे सही हुआ था कि सर सिमिलर, मुझे नहीं पता बी सेल्स का क्या रोल है, बट लेट्स ट्राई टू रीड दिस, ठीक है। दे पॉकेट द बॉडी फ्रॉम एनवायरमेंटल एलिजेंस, हो सकता है भाई दे प्रोटेक्ट द बॉडी, सॉरी, दे एलिवेट द बॉडीज पेन एंड इन्फ्लेमेशन, दे एक्ट एज इम्यूनोसप्रेंट्स, ठीक है, दे प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम द, देखो दे प्रोटेक्ट द बॉडी, प्रोटेक्ट द बॉडी, सर आंसर इसमें होगा, या फिर क्या है, आंसर इसमें होगा, है ना, कि प्रोटेक्ट द बॉडी, प्रोटेक्ट द बॉडी, प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम एनवायरमेंटल या फिर पैथोजेंस, है ना। एंड यहाँ पे क्या है, बी सेल टी सेल इम्यूनिटी सेल्स है, एंड यहाँ पे क्या है, बी इज द राइट आंसर, टी इज द राइट आंसर। यहाँ पे ओएमआर वाली भी आप ट्रिक लगा सकते थे, ऊपर चेक कर सकते थे ऊपर क्या आंसर आया है, 96 उस तरीके का, है ना। आप देखो आर्टिफिशियल वे ऑफ प्रोड्यूसिंग रेनफॉल, एयर पोल्यूशन, है ना। आप देखो सिल्वर आयोडाइड, आयोडाइड, ठीक है, हाँ है ना, आयोडाइड, आयोडाइड, है ना, देखो, ठीक है। तो यहाँ देखो पोटेशियम क्लोराइड अलग से आ गया, तो काट दो, एंड देयर इज अ वेरी हाई चांस आयोडाइड, 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 आयोडाइड रिपीट कर रहा है, 4 बार रिपीट कर रहा है, और नाइट्रेट केवल 2 बार रिपीट कर रहा है ना। सो देयर इज अ वेरी हाई चांस कि दोनों ही क्या होंगे, आयोडाइड वाले होंगे, आंसर ये है, क्योंकि आयोडाइड बहुत बार रिपीट कर रहा है। यहाँ पे भी देखो पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है, यहाँ देखो सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड, विच इज रिपीटिंग मैक्सिमम, ठीक है, यहाँ देखो पोटेशियम नाइट्रेट और सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट भी चलो 2 बार हो रहे, बट यहाँ पोटेशियम क्लोराइड नहीं, तो मैंने ये हटा दिया, ठीक है, राइट, प्लस पोटेशियम, अब क्या बचा है यहाँ पे, पोटेशियम नाइट्रेट केवल 1 बार है, तो ये भी हटा दिया, है ना, ठीक है। अब क्या है, सिल्वर आयोडाइड 2 बार है, ठीक है, ये देखो यहाँ पे सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड, तो 2 बार मैं तो मारूंगा, ठीक है, एक और यही आंसर है ना, जी, आंसर आ गया, दैट्स इट, ठीक है। अगला देखो कल्चर लेवल वेस्ट लैंड पे, आप देखो अगेन, ठीक है, लैंड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड, लैंड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड, लैंड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड एंड लैंड यूज्ड, अब देखो ना, ना फॉर कंस्ट्रक्शन, क्या ये है, नहीं। और बेसिक भी आपने पढ़ा है, कल्चरल वेस्ट लेवल लैंड वगैरह, ये 5 साल से ज्यादा वाली होती है, एनसीईआरटी वगैरह में दिया हुआ है ना, ठीक। तो ये देखो, दिस इज व्हाट इट इज, तो ये तो हालांकि कॉन्सेप्ट में है, बट आप देखो, अब आप ये देखो थर्ड वाला देखो, राइट, ये डीलिमिटेशन के बारे में अभी सीआईएसएफ पे पूछा गया है, ठीक है, कि इलेक्टोरल बाउंड्रीज आर ड्रॉन अकॉर्डिंग विद आर्टिकल, आई डोंट नो भाई, क्या पता आर्टिकल ये हो या ना हो, पता नहीं, ठीक है, बट वेट, ठीक है, T6 कह रही है कि भैया 1 रिपीट हो रहा है, तो चांसेस है, आगे देखते हैं। डीलिमिटेशन कमीशन हैज कंट्रीब्यूटेड 8 टाइम्स, क्या पता इससे कम हो ज्यादा हो,
है ना। ठीक है, देखते हैं दैट नो डिलिमिटेशन कमीशन हैज एवर बीन कैरीड आउट इन व्हाट रबिश, इतना एक्सट्रीम स्टेटमेंट काट दो, अभी तो हुआ है। अब आंसर आ गया देखो, ए और डी। तो पहले मैंने T1 लगा के फटाफट क्या कर दिया, दो ऑप्शन तक लिया है, ए एंड बी। अच्छा फिर देखो वेरीफाई T6 से भी करवा लिया, क्या कि 1 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 3, तो ऑटोमेटिकली 1 सही हो गया, है ना। अब बचता है 2। ठीक है कि सर ये 8 टाइम को सही करोगे, नहीं तो सर मैं तो T6 4 से जाऊंगा कि भैया फैक्ट है और 8 बार तो बहुत ज्यादा हो गया, काट दो। ठीक है राइट, इवन दो, ठीक है इवन दो 2। अब आप बोल सकते हो सर T6 तो कह रहा है कि 2 तो 3 बार रिपीट हो रहा है, आपको तो लगाना था, ना 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 ना, फैक्ट है तो फैक्ट है, यही चीज जो मैंने पहले बोली थी, तुम फैक्ट से जाओ। ठीक है, और 8 टाइम तो कुछ ज्यादा ही नहीं लग रहा तुम्हें, 8 बार डिलिमिटेशन करा दिया यहाँ पे, ये तो कुछ ज्यादा ही है, दिस इज टू मच, 3 मच, दिस इज मगरमच्छ, है ना। ठीक है, ना 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 ना, ठीक है फाइन। तो ये चीज हम लोगों ने कर लिया सिमिलैरिटी ऑफ ऑप्शन से, और देखिए मैंने कितने ब्यूटीफुली तरीके से आपके लिए बढ़िया बढ़िया, ठीक है, सवाल लेके आया हूं। बस एक ही रिक्वेस्ट है यार, पसंद आ रहा है, ठीक है, जनरली अगर तुम्हारी हेल्प हो रही है तो लाइक कर दो। ठीक है, आई फील यार कुछ तो मतलब ना, ऐसे लोग हैं जो लिटरली मतलब दे डोंट इवन, मतलब दे वॉच, ऐसा नहीं है वो देखते हैं, बट ना वो लाइक भी नहीं करते। ठीक है राइट, सब्सक्राइब तो चलो बहुत बात की बात है, लाइक भी नहीं करते। ठीक है, मतलब दिस इज व्हाट इज द रियलिटी, फिर यार मोटिवेशन भी नहीं रहता ना यार। ठीक है कि मैंने कहा इससे अच्छा तो भाई पेड ही कर दो, कुछ बच्चा पैसा नहीं देगा, है ना। ठीक है, तो इसलिए प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि डू लाइक द वीडियो, ठीक है, शेयर कर दो टेलीग्राम पोस्ट में, दिस वुड हेल्प मी। चलिए, दिस इज मी सुमित साइनिंग ऑफ।